कतन नहीं है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे अभी मैंने आपको नादिर कहा कि इस केस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका आज 1-2 दिन मैक्सिमम, हम तो नहीं कह सकते बेंच कैसे चलेगा, कब प्रोसीडिंग्स होंगी, लेकिन अभी सेनेट में बिल जाएगा, उसके बाद वो कानून बनेगा, उसका टाइमिंग ही ऐसी नहीं है जी। यार शेख साहब खड़े हैं, शेख साहब खड़े, नहीं चलो। देखिए बायकॉट कोई ऑप्शन तो भी खत्म नहीं होते, लेकिन बायकॉट को अच्छा ऑप्शन नहीं होता। बट ये बात दुरुस्त है कि अगर आज अदालत अपने अंदर से उठने वाली आवाजें नहीं सुनेगी तो इस मुल्क के अंदर बहुत आवाजें उठेंगी। थैंक यू। इस मुल्क में तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।